अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ये जो हलवे की रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अपनी क्रिएशन है और यकीन करें इसका रिजल्ट इतना आउट क्लास था कि मैं हैरान रह गई। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए सीख लेते हैं कि हमने इतने यम्मी से हलवे को किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 2 कप सूजी। वजन में देखें तो ये 200 ग्राम के बराबर है। ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इस सूजी को दूध में भिगो के रखना है, तो जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हम दूध लेंगे, यानी कि 2 कप दूध के अंदर हमने इस सूजी को भिगो के रख देना है। कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए आप इसको लाजमी रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दूंगी। इस दौरान सूजी दूध को सोक कर लेगी और साइज़ में डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कवर लगाएंगे और मैं इधर ही किचन काउंटर पर इसको छोड़ दूंगी। अब हम चलते हैं हलवे के लिए चाशनी बनाएंगे। तो एक सॉस पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और जितनी मिकदार में मैंने सूजी और दूध लिया है उतनी मिकदार में ही मैं यहाँ पर गुड़ ले लूँगी। ये देसी गुड़ है और 2 कप लिया है मैंने और इसमें मैं शामिल करूँगी 5 कप पानी, ठीक है। उसी कप के हिसाब से मेजर करके यहाँ पर मैंने 5 कप पानी डाल देना है, ठीक है। खुशबू के लिए मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी इलायचियों का और मीडियम सी फ्लेम पे हमने गुड़ को पानी के अंदर घोल लेना है। हमने यहाँ पर गुड़ की 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस सिंपल शीरा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट में ही गुड़ पानी के अंदर पिघल चुका है। तो बस इसको रखेंगे साइड पे। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे, तो इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट ही मैंने इसको पकाया है। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब मैं आपको सूजी दिखा देती हूँ। सूजी को रखे हुए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, दूध जो हमने इसमें शामिल किया था वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। सूजी ने सोक कर लिया है और सूजी फूल के डबल हो गई है और सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। अब हम हलवे को पकाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर। कढ़ाई में शामिल कर देंगे 2 कप घी, यानी कि मैंने 2 कप सूजी ली थी उतना ही गुड़ लिया और अब उतना ही घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। जो सूजी हमने दूध में भिगो के रखी थी वो यहाँ पर हम घी में शामिल कर देंगे और हमने इस सूजी की भुनाई करनी है। यहाँ पर क्योंकि सूजी दूध के अंदर सोख हुई हुई है, मतलब भीगी हुई है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगी भुनाई में। तो 14 से 15 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। जब सूजी की भुनाई हो रही होगी ना तो ये काफ़ी सारी शक्लें बदलेगी, यानी कि अभी मैंने इसकी भुनाई शुरू की है ना, तो आप देखोगे कि जैसे ही सूजी पकना शुरू होगी घी के अंदर, इसके मोटी मोटी सी इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर ये दूध को घी को सोक कर लेगी। ऐसा फील होगा कि हमने घी का इस्तेमाल ही नहीं किया सूजी के हलवे में। ये देखें इसकी मोटी मोटी सी गुठलियाँ बन रही हैं और इसने अभी विद इन सेकेंड्स घी को सोक कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, घी की मिकदार कम होती जा रही है, लेकिन आपने मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इस सूजी की भुनाई करनी है। जो गुठलियां बनी हुई हैं इनको आपने तोड़ते रहना है। ये हलवा बनाते हुए अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करें तो आपके लिए आसानी रहेगी। वैसे अगर आप सिल्वर की या लोहे की कोई भी कढ़ाई यूज़ करेंगे तो फिर इस टाइम पे सूजी जो है ना तले को जाके चिपकेगी, तो वो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 14 से 15 मिनट तो सूजी को वैसे ही भूनना है और अगर कढ़ाई को चिपकेगी तो फिर डबल मेहनत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो घी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो गुठलियाँ हैं ना ये ढीली पड़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मैंने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोका। मैं मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सूजी की बुनाई कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता सूजी ने दोबारा से घी को रिलीज करना शुरू कर दिया है और जो गुठलियां हैं वो थोड़ी मिनिमाइज हो गई हैं, साइज में छोटी हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको चूल्हे की आंच का बताती चलूं। चूल्हे की आंच को आपने मीडियम टू हाई के बीच में रखना है, बिल्कुल हाई पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, वरना फिर ऐसा होगा कि सूजी जलने लग जाएगी। हमने यहाँ पर सूजी का जो मॉइस्चर है, जो इसने दूध को पिया हुआ है ना, हमने उस मॉइस्चर को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है। तो फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपने सूजी की भुनाई करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पूरे 15 मिनट लगाए हैं सूजी की भुनाई करते हुए और यकीन करें जो सूजी की एक खुशबू होती है ना, भुनी हुई सूजी की खुशबू, वो मुझे पूरे 15 मिनट के बाद आना शुरू हुई। उससे पहले सूजी की खुशबू ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो सूजी का दाना दाना खिल चुका है और कलर भी चेंज हो गया है और यहाँ पर सूजी भुन चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू भी आ रही थी। तो बस यहाँ पर सूजी का काम कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसके अंदर चाशनी शामिल करनी है। तो मैं गुड़ की चाशनी को छान के इस्तेमाल करती हूँ ताकि इसमें कोई तिनके वगैरह हों जो गन्ने के होते हैं तो वो इसमें से निकल जाएं, या कोई और भी इम्प्योरिटी हो तो वो भी निकल जाए इसमें से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चाशनी को सूजी में शामिल कर दिया है और उसी फ्लेम के ऊपर ही अब हमने इसको पकाना है। तो अभी भी आपने चम्मच का इस्तेमाल मुसलसल करते रहना है, क्योंकि इस टाइम पे भी सूजी की गुठलियाँ बन सकती हैं, क्योंकि ये जो चाशनी है ये थोड़ी सी ठंडी पड़ चुकी थी, काफ़ी देर हो गई इसको बने हुए। बस जैसे ही ये सूजी पकना शुरू होगी ना तो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी फ़ौरन ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से पक रही है सूजी और हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू, खरबूजे के बीज,
किशमिश नारियल वगैरह शामिल हैं। आप भी अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस विद इन मिनट्स ही अब आपका हलवा रेडी होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हलवा गाढ़ा होके अच्छा खासा बेहतरीन लुक में आ चुका है। बस थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक कि ये घी को मुकम्मल तौर पर रिलीज़ ना कर ले। और यकीन करें इस टाइम पे इतनी कमाल की खुशबू आ रही है गुड़ की और सूजी की कि मेरा पूरा घर महक रहा है। और आप हलवे की लुक देख सकते हैं, हलवा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और इसने साइडों से घी को भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जब तक मुकम्मल ये घी को रिलीज़ ना करें आप इसको पकाते रहें। जब ये घी रिलीज़ कर दे ना टोटली, तो फिर आप ऐसा करें, घी को निकाल के रख दें, किसी और डिज़र्ट में काम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा आपको, क्योंकि सूजी के हलवे में अगर थोड़ा सा कम घी डाले ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है। तो मैंने इसमें बराबर का घी डाला है, तो लास्ट में घी रिलीज़ होकर ना ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसको अलग करके रख देना है, फिर किसी और डिज़र्ट में काम आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इसने घी को रिलीज़ कर दिया है। और आप इसका टेक्सचर देखें, दानेदार होने के साथ साथ कितनी क्रीमी और कितनी कमाल की लुक है और बहुत ही लजीज ये हलवा है। आप यकीन करें एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, आप सूजी का हलवा हमेशा ही इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लजीज और बहुत एरोमेटिक हलवा बना है। तो लास्ट में मैंने इसको 5 से 6 मिनट का दम लगा दिया था, क्योंकि दम लगाने से सूजी का हलवा जो है ना एक ज़बरदस्त सी लुक में आ जाता है। फिर सूजी के हलवा खाने में, उसको डिश आउट करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखें, दम खोला है मैंने तो क्या कमाल का टेक्सचर बन गया है सूजी का, और अमेजिंग लुक है और अमेजिंग खुशबू है। इस स्टेज पर यह ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की सूजी का ये कमाल का हलवा बनाने की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, माशाल्लाह से क्या ही माउथ वाटरिंग लुक है और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर था इस हलवे का। तो चलते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा डिश आउट होने के बाद कितना अमेजिंग लग रहा है और ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है, जिससे इसकी लुक पे और भी इजाफा हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये बना कैसा है। ये देखें जी, माशाल्लाह आप लुक देखें, कितना आई कैचिंग और कितना ज़बरदस्त बेहतरीन हलवा हमारा बनके रेडी हुआ है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, लाजमी ट्राई करें। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।